उसके चालू है। किसी को परेशानी नहीं होता, बोलिएगा। सुजल इंक डालो, फेंक दो, लाओ जल्दी। देखिए दूसरा लाइए। कल जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें से हम दो चीज़ बताए थे, इलेक्ट्रॉन लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, एक बताए थे संरचना सूत्र, जिसमें से हम कुछ के होमवर्क दिए थे ना। तो होमवर्क सबके कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जब बीवीडी उलट के देखिएगा लगभग में धीरे धीरे सबके हाथ में आइए रहा होगा, तो देखिएगा उसमें कुछ बनल होगा। कोशिश करिए यहाँ जाके आप जिसके पास है वहाँ जाके बना लीजिएगा। अब देखिए बीवीडी कोई लाए हैं? कोई नहीं लाए हैं। केमिस्ट्री नहीं लाए हैं तो उसमें देखिएगा होगा, चाहे सेट वाला लाए हैं, सेट कोई लाए हैं? सेट कोई नहीं लाए हैं। सेट सीट नहीं, सेट बोले। सेट मतलब क्वेश्चन बैंक, ये सब मार्केट में जो आया हुआ, ठीक है। तो उसमें भी देखिए कुछ नहीं कहूँ दिया होगा, मतलब एक दो क्वेश्चन आपको इससे पूछ देता है। पहले जानते थे 2015 से पहले डायरेक्ट 5 नंबर कहता था, 5 गो लिख देता था, बोलता है निम्नलिखित के संरचना सूत्र बनाया। अब वैसा नहीं होता है, अब एक आध गो डाल दिया, बहुत ज़्यादा है। रीजन सबसे बड़ा बात जानते हो, ऑब्जेक्टिव इतना करिए दिया है ना, 100 गो ऑब्जेक्टिव 50 गो रंगना है, साइंस में 80 गो ऑब्जेक्टिव 40 गो रंगना है। क्यों नहीं रंगेगा? जरूर सुख पढ़ेगा तो, अगर थोड़ा सा मेहनत करेगा तो क्यों नहीं रंग देगा? फिर भी सबके 35-30 में कुक जाते हो, सब ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाते, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। अगर 40 नंबर ऑब्जेक्टिव ला रहे हो तो कम से कम आपको सब्जेक्टिव भी तो लाना पड़ेगा ना। 40 नंबर इन्हें और 40 नंबर इन्हें, उतनी में सब्जेक्टिव में 20-30 नंबर लेते लेते नहीं बन पाता है। और जो बना लेता है सब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव कैसे नंबर छाप के प्लस हो जाता है। कम से कम टारगेट रखिए कि साइंस में चाहे आर्ट्स में 75 नंबर से प्लस आना चाहिए, और जो 100 नंबर के वो 80 नंबर से प्लस आना चाहिए। समझें? पास होने के लिए कुछ नहीं, देखिए 20 नंबर आपको स्कूल में दे देगा, 20 नंबर का स्कूल देगा तो 18 नंबर एकदम दे देगा सबके। ये तो मान लो 40 में 35 लाना तो आम बात है, एक एवरेज मान लेते हैं एकदम सबके लिए। कितना हुआ रे? 8 5 13, 3 1 4 1 5। क्या पास हो गए कि नहीं? 5 नंबर आप नहीं लाइएगा, एक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। 60 नंबर आ गया, 5 डिवीजन आ गया, लेकिन फिर भी नहीं आता है, ये जान लो। जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 40 नंबर के छोड़ दीजिए, अगर वो सब्जेक्टिव में 5 नंबर लाइएगा फिर भी 60 नंबर आ गया, जो कि 5 डिवीजन लाने के लिए 300 लाने के लिए 60 चाहिए, लेकिन 60 से होने वाला है कुछ नहीं। जहाँ तक प्लस होना चाहिए कितना? 75 प्लस। चलिए समय ने, अब सुनिए जो हम बोले थे संरचना सूत्र, इन संरचना सूत्र वो तो कल बता दिए थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। पहला क्या था? मीथेन। दूसरा में क्या था? इथेन। इथेन। तीसरा में क्या था? प्रोपेन। चौथा में क्या था? ब्यूटेन। और पांचवा में क्या था? प्रोपेन होगा, पेंटेन होगा, पेंटेन। छठा में हेक्सेन, हेक्सेन। सातवां में हेप्टेन। आठवां में ऑक्टेन, ऑक्टेन। 9 में नैनोन, और 10 में डेकेन। जानते हो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये कैसे आए वो बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। ये केमिस्ट्री में 10 तक गिनती है, ठीक है। मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 9 10 डेक। समझे? केमिस्ट्री में 10 तक गिनती है। क्या है? मीथ, अब एक ओ जोड़ दो तो मिथेनॉल, इथेनॉल, अलग अलग समूह, इसी में पढ़ना है, लेकिन याद रखना इसमें मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 9 डेक, ठीक है। अब आया कैसे? आगे हम लोग पढ़ाएंगे एल्केन। एल्केन जब पढ़िएगा तो इसका समान सूत्र जो होता है, ठीक है, समान सूत्र होता है
CnH2n+2। अब इसी से ही सब निकलेगा, सबका सूत्र नहीं किसी का आधा है। तो जहाँ हैं आप n बराबर रखते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एगो बताते n की जगह पर 1, अब ये 2 है, n की जगह पर 1 + 2 तो 1, और देखो 2 और 2 किसका आ गया ना। अब रटने के 10 रटने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको नहीं याद है। क्या होगा CH4 और 2 रखिए कितना आता है। तो बोले सर यहाँ 2 तो C2 और 2 दूनी 4 और 2 6। तो क्या हो गया इथन के C2H6 3 रखिए 3 और 3 दूनी 6 6 2 8 कितना हो गया C3H 8 निकल रहे हैं सही। 4 रखिए C4H 10 5 रखिए C5H12 और 6 रखिए 6। अब देखो सब में नहीं लग रहा है कि 2 2 बढ़ते जा रहा है, सीधे ने 1 बढ़ रहा है, इतने 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ क्या C7H 16, यहाँ क्या C8H 18, C9H 20 और C10 22। सही है ना, निकल गया कि नहीं आसान से। आगे पढ़ाएंगे इसका जखने पढ़ाएंगे जखन जो संरचना सूत्र, इसलिए अभी पढ़ाएंगे जखने उड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान रहे। अब इसमें जो है ना एक बनता है नॉर्मल तरह से संरचना सूत्र। एक क्या होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो। इस चर्चा हम किए थे कभी। एक होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो। तो अभी जितना आप लोग बनाए होंगे सब नॉर्मल बनाए हैं, याद रहे। जितना बनाए हो कुछ नहीं किए होंगे। पहला लिए सी बैठा दीजिए हो गया, दूसरा लिए होंगे सी बैठा दिए हो गया, ठीक है। तीसरा लिए होंगे अब बैठा दिए ने, चौथा लिए होंगे अदम ऐसे करके बैठे चल गए ने। पाँचवा लिए 1 2 3 4 5 है ने, सब में गिने तेज बराबर है। बोले सर एज तो दिखाइए नहीं दे रहा है, यही जो लकीर खींचे ने वहाँ समझ लो सब एज बैठल है। ऐसा समझ में सब है ना, समझ में आ रहा है, सब बनल है ना सबका। इसीलिए छठा में करिएगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। अब आगे बात कर लें, सातवां करिएगा तो क्या करिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगा 8 ने जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 15 16 के करीब बनल है। सतमा ने ये 8वां हो गया, ये 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 ठीक है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सब मिला लिए। आप लोग जहाँ जहाँ दिए हैं सब में बैठा देना है। जो बना दिखाई दे रहा है वो क्या है नॉर्मल से बना हुआ संरचना सूत्र है। तो मन में नहीं ख्याल आता है कि आइसो बनता है कैसे भाई, ये मन में क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं आइसो एक नॉर्मल। तो जो बनाए हैं वो सब क्या है नॉर्मल से बनल है। तो आइसो बनता कैसे है, आइसो कैसे बनता है। अगर हम क्वेश्चन अब मिटाने का मौका दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, बोले कार्बन यहाँ कितना इलेक्ट्रॉनों से खुश है। कार्बन के अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 4, तो चारों से अपने क्या है सिंगल बॉन्ड से बनल है। सब में कौन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन जो है चार जो होता है इलेक्ट्रॉन जो बताया चारों से क्या है सदिश पदम है। नहीं विश्वास है तो कल भी बताए थे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु से। तो देखिए यहाँ एच बैठाएंगे, यहाँ एच, तो 4 तो इन्हें हो जाएगा, 5 6 7 एगो इन्हें से ले लेगा, 8 अपने स्टेक पूरा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। इसीलिए क्या हो अपने स्टेक पूरा कर लेता है। इसलिए कार्बन हमेशा साथ क्या होता है
मतलब इसमें खास करके एल्केन वाला में, इसमें हमेशा कौन बॉन्ड का प्रयोग होता है? सिंगल बॉन्ड का। ये चीज सीख लिए हैं। ये सभी बनल कई लकीर दिखाई दे रहा है? एक लकीर। तो एक लकीर में सिंगल बॉन्ड, एक लकीर में सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अभी मिटा दें हम। हाँ, अब बात रह गया है कि अगर हम नॉर्मल बनाए, ये तो नॉर्मल बनाए, आइसो कैसे बनाए? तो देखिए यहाँ लिखल है, मान लो लिखल है आइसो ब्यूटेन, है ना? लिख देंगे आइसो ब्यूटेन, तो पहले मन में ख्याल आएगा इसका फार्मूला सूत्र होता है क्या? नहीं ख्याल आता है किसका सूत्र होता है? क्या सूत्र वही होता है, कोई चेंज सूत्र में नहीं। लेकिन बनाएंगे कैसे? तो कै गो लिखल है, किसका बना रहे हैं? आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। इसका होता है C4H10। सी दे दीजिए 1 2 3, ठीक है? एगो किसी इसका नीचे देना है, 4 दे देना, और इसको लगा दीजिए। देखिए गिन के तो आप है बराबर, बराबर ना है। अब आइए पेंटेन की बात कर लेते। 1 2 3 4 यहाँ भी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ दे के बना सकते हैं। बराबर है? अरे H दिए ने, एगो एन से ले लेगा ना। 1 2 3 4, 1 2 3, नहीं, ठीक है, ये होगा, इसका हो जाएगा 1 2 3 यानी 4, 1 2 3। अब गिनो है जी, ये किसका बना? आइसो पेंटेन। समझ में आया? कुछ करना नहीं था। देखिए सब भी वैसे सेटिस्फाइड एकदम है, संतुष्ट है, कोई किसी से मतलब नहीं है। क्लियर? समझ में आए मेरे बात? किसी कोई डाउट है? आए? अब कुछ के याद छूट गया था ना, कुछ के क्या हुआ, याद छूट गया था। हाँ पेंटेन है, देखो तो C5 इस बार 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दो छोटा कहाँ? 1 रुको ब्रेक लो ना। 1 2 3 4, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो छोटा कहाँ? यहाँ बराबर नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, त्यों की घटा है। ये अच्छा, इसको नहीं दो यहाँ, इसको आगे बढ़ो यहाँ से लेकर। अब हुआ? हाँ, अब गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किए, जैसी आइसो कहेगा एगो नीचे लटका देना है कहूँ पे। क्लियर? बस अब कुछ नहीं करना। जैसे ये जो लगातार दे रहे थे, लगातार जो दे रहे थे, वो लगातार उस श्रेणी क्रम में लगातार बैठा रहे थे, वो नॉर्मल हो गया, और नीचे लटका दिए वो आइसो हो गया। सिंपल सी बात है। अब एक के बताए थे, अब इतना नहीं भुलाइएगा, और इतना हम जानते हैं, 2-4 बड़ा धर धर के आएगा। देखिए पहले एक आता है मीथेन, बेंजीन, एक होता है इथेनॉल, इथेनॉल, एक होता है, या कुछ होता है बेंजीन हो गया, इथेनॉल हो गया, और मिथाइल अल्कोहल। अच्छे दो गो ही है। बेंजीन के क्या होता है? C6H6, ठीक है? C6H12 नहीं, H6, C2H5OH। आप आगे आएगा तो बता देंगे, ठीक है? तो इस सबसे दिक्कत यही परेशानी कर देता है। कभी कभी पूछता है बेंजीन का आकार कैसा होता है? फुटबॉल के आकार। तो बैठे फुटबॉल के आकार में देखिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 हो गया।
नहीं हुआ 6 को, 2 4 4 2 6, एक ऐसे दे दीजिए, दे दिए ना, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, अब फिर आराम से एच बैठा दीजिए। देखिए हो गया जी। कभी कभी आपको जानते हैं कैसे मिलेगा बनल, कभी कभी ऐसे मिलेगा, इसका 6 वलम देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ ये चिन्ह देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ठीक है, एक छोड़ के एक दे दीजिए, इसको दिए तो इसको छोड़ देंगे, इसको दे दीजिए, इसको छोड़ देंगे, इसको दे दीजिए, इसको छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया, वही तो हमको भी लग गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ के इसको दे दिए, इसको छोड़ के कान बैठ रहा है, यहाँ दे देना, ठीक है। अब कभी कभी ऐसे लिख देगा, ठीक है, ये दिखाएगा नहीं तो समझ लेना क्या है, बेंजीन का। अब एच आप बैठा दीजिए यहाँ, एच क्या करिए आप बैठा दीजिए, तो बेंजीन का बन गया कि नहीं बन गया। अब जैसे ही बनाइए, सी जे है ना बिंदु, उसी है। अब क्या है, इथेनॉल के क्या होता है, C2 दे दिए, H5, 1 2 3 4 5 हो गया, C2H5, एने जोड़ देंगे OH, बन गया जी। आए कोई डाउट हुआ? नहीं नहीं, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब जिसको उतारना है उतारिए, उतार लीजिए।